हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू परचम। आई एम पूजा। आज हम डिस्कस करेंगे पद्म अवार्ड 2022 जिनको अभी रिसेंटली ही अनाउंस किया गया है 26 जनवरी को। ठीक है, हर साल ये अवार्ड दिए जाते हैं, हर साल इन अवार्ड को अनाउंस किया जाता है हमारे रिपब्लिक डे के दिन। लेकिन कुछ ईयर्स ऐसे हैं जब ये पद्म अवार्ड नहीं दिए गए हैं, तो अभी हम उन ईयर्स को भी यहाँ पर देख लेंगे। क्लियर? अब सबसे पहली बात तो अगर आज की क्लास का पीडीएफ आपको चाहिए तो परचम की वेबसाइट से आपको आज की क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा, वहाँ से ले सकते हैं। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोई भी एग्जाम होता है तो 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पर फ्रेम होते हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं पद्म अवार्ड के बारे में। वीडियो को लास्ट तक देखना है, लास्ट में आप लोगों के लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना होगा, राइट? तो देखते हैं न्यूज़ क्या है। तो हमें पता है कि भारत के जो सबसे बड़े सिविलियन अवार्ड होते हैं वो भारत रत्न होता है, फिर पद्म विभूषण होता है, पद्म भूषण और फिर पद्मश्री अवार्ड्स होते हैं। तो इस बार भी भारत रत्न अवार्ड 2022 में किसी को भी नहीं दिया गया। यहाँ पे पद्म अवार्ड को अनाउंस कर दिया गया है बाय द प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी। हर साल 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के दिन 1954 से पद्म अवार्ड को अनाउंस किया जाता रहा है। लेकिन कुछ ईयर्स आपको याद रखने हैं, जैसे कि 1978 का ईयर, 1979 का ईयर, 1993 और 1997। तो ये 4 साल ऐसे हैं जब पद्म अवार्ड को अनाउंस नहीं किया गया, नहीं तो 1954 से लगातार हर साल पद्म अवार्ड को अनाउंस किया जाता है। अब क्वेश्चन क्या क्या बनता है देखिएगा, इस साल कितने पद्म अवार्ड दिए गए हैं? तो इस साल 128 पद्म अवार्ड को अनाउंस किया गया है। इन 128 में से कुछ पद्म विभूषण है, कुछ पद्म भूषण है और कुछ पद्मश्री अवार्ड्स हैं। ठीक है, पद्म विभूषण जो है वो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है। कोई भी व्यक्ति अगर आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसके अलावा ट्रेड एंड इंडस्ट्री की फील्ड में, मेडिकल की फील्ड में कोई कंट्रीब्यूशन करता है तो उन लोगों को ये पद्म अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो 128 पद्म अवार्ड अनाउंस किए गए हैं जिनमें से 4 पद्म विभूषण अवार्ड हैं, 17 पद्म भूषण अवार्ड हैं और 107 पद्मश्री अवार्ड दिए गए हैं। तो ये आपको यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन याद रखना है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन डेफिनेटली फ्रेम होता है। तो क्या याद रखोगे कि 128 पद्म अवार्ड दिए गए हैं इस साल, अनाउंसमेंट हुआ है, जिनमें से 4 पद्म विभूषण है, 17 पद्म भूषण है और 107 पद्मश्री अवार्ड्स को दिया गया है। क्लियर? अब इन 128 अवार्ड में से 34 कौन है? 34 जो है वीमेंस हैं। तो 34 महिलाओं को भी अवार्ड दिया गया है। इसके अलावा 10 ऐसे पर्सन हैं, 10 ऐसे पर्सन हैं जो कि फॉरेनर्स हैं, एनआरआई हैं, ओसीआई है, इंडियन ओरिजिन के हैं, भारत के बाहर रहते हैं। उन लोगों के कंट्रीब्यूशन के कारण उन्हें भी 10 पर्सन ऐसे हैं जिनको पद्म अवार्ड दिया गया है। और इन 128 में से 13 पर्सन ऐसे हैं जिनको आफ्टर डेथ, मतलब इनके निधन के बाद इन्हें अवार्ड दिया गया है। तो क्या क्या बातें हमने सीख ली हैं कि पद्म अवार्ड को अनाउंस कर दिया गया है, 128 पद्म अवार्ड हैं, 4 पद्म विभूषण है, 17 पद्म भूषण है, 107 पद्मश्री अवार्ड है, 34 फीमेल्स हैं जिनमें से 10 पर्सन जो है वो एनआरआई या फॉरेनर्स हैं और 13 पर्सन ऐसे हैं जिनको पोस्टमसली या फिर निधन के बाद, उनकी डेथ के बाद ये अवार्ड दिए गए हैं। तो एक एक करके इन अवार्ड्स को हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पद्म विभूषण अवार्ड के बारे में, जो कि भारत का 2nd नंबर का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है। सबसे बड़ा भारत रत्न है, लेकिन 2022 में भारत रत्न किसी भी व्यक्ति को नहीं दिया गया। यहाँ पे 4 पर्सनालिटी के बारे में हमको अच्छे से सीखना है जिनको पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया है। तो सबसे पहली पर्सनालिटी है उत्तराखंड गढ़वाल रीजन से जनरल विपिन रावत जी। तो जनरल विपिन रावत जी जो है ये आर्मी के चीफ रहे। 2016 से 2019 तक इन्होंने एज आ आर्मी चीफ भारत को अपनी सेवाएं दी हैं। 1 जनवरी 2020 को इन्हें भारत का पहला CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया गया था, हम सभी लोग जानते हैं। लेकिन 8 दिसंबर को 2021 में तमिलनाडु में क्या होता है, इनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है और इनकी डेथ हो जाती है। तो आफ्टर डेथ पद्म विभूषण अवार्ड जनरल विपिन रावत जी को दिया गया है। ठीक, सेकेंड जो पर्सनालिटी हमारे पास है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है जिनको पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया है। कौन है? कल्याण सिंह। कल्याण सिंह जी का रिलेशन उत्तर प्रदेश अलीगढ़ से है और अलीगढ़ के तो ताले भी बड़े फेमस है ना। तो कल्याण सिंह जी का रिलेशन उत्तर प्रदेश से है। कल्याण सिंह जी उत्तर प्रदेश के
2 बार चीफ मिनिस्टर रहे हैं। पहली बार 1991 में उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बने थे, लेकिन हम सभी लोग जानते हैं एक बहुत बड़ा कांड हुआ था 6 दिसंबर 1992 को, जब बाबरी मस्जिद का जो स्ट्रक्चर है उसको गिरा दिया गया था। उस समय उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कल्याण सिंह जी थे और इस इवेंट के बाद कल्याण सिंह जी ने रिजाइन कर दिया था। फिर 1997 में वापस से कल्याण सिंह जी उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बनते हैं। अच्छा, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के गवर्नर के रूप में भी इन्होंने अपनी सेवाओं को प्रदान किया है, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की हैं। तो इतनी कुछ बातें कल्याण सिंह जी के बारे में याद रखेंगे। तो कल्याण सिंह जी को भी 2022 का पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया है। तीसरी पर्सनालिटी है, बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है, प्रभा अत्रे, जो कि एक संगीतकार है, एक वोकलिस्ट है, इंडियन क्लासिकल सिंगर है, ये किराना घराने से। ठीक है, तो इनका संबंध पुणे महाराष्ट्र से है। प्रभा अत्रे को भी पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया है। इसके अलावा प्रभा अत्रे जी को पहले भी कई सारे अवार्ड दिए जा चुके हैं। अगर हम बात करते हैं 1990 में, तो प्रभा अत्रे जी को पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। 2002 में प्रभा अत्रे जी को पद्म भूषण दिया गया था और अब 2022 में इन्हें पद्म विभूषण दिया गया है। मतलब इन्हें पद्मश्री भी मिल चुका है, पद्म भूषण भी मिल चुका है और पद्म विभूषण अवार्ड भी इस साल दे दिया गया। इसके अलावा 1991 में प्रभा अत्रे जी को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो प्रभा अत्रे जी का नाम याद रखना है। कौन है ये? एक क्लासिकल वोकलिस्ट है, सिंगर है। ठीक है, और चौथी और फेमस पर्सनालिटी जो रहे हैं जिनको पद्म विभूषण दिया गया है, वो कौन है? राधेश्याम खेमका जी। राधेश्याम खेमका जी, जिनको पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया है। इनके बारे में 2 करंट अफेयर्स यही है कि पहली बात, इनको पद्म विभूषण दिया गया है। दूसरी बात, अप्रैल 2021 की बात है। अप्रैल 2021 में इनका निधन हो गया था, इनकी डेथ हो गई थी, तो आफ्टर डेथ उनको ये अवार्ड दिया गया है। इन्होंने हर एक व्यक्ति के घर तक रामचरितमानस पहुंचाने का काम किया है। मतलब गीता प्रेस जो गोरखपुर में है, गीता प्रेस के जो है प्रेसिडेंट के रूप में भी इन्होंने काम किया है। तो इसलिए बहुत ही फेमस पर्सनालिटी हैं और इनको भी पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया है। तो 4 पर्सनालिटी हैं हमने देखी। प्रभा अत्रे आर्ट की फील्ड में महाराष्ट्र से बिलोंग करती हैं। राधेश्याम खेमका जी, जिनको लिटरेचर और एजुकेशन की फील्ड में ये अवार्ड दिया गया है, यूपी से बिलोंग करते हैं। जनरल विपिन रावत, जो कि उत्तराखंड के गढ़वाल रीजन से बिलोंग करते थे, सिविल सर्विसेज के लिए इनको पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया है। और अंत में बात करते हैं कल्याण सिंह जी के बारे में, इनको पब्लिक अफेयर के लिए उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, पद्म विभूषण दिया गया। तो इन 4 पर्सनालिटी के नाम, इनके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट कहीं और से भी मिल सकते हैं। तो बिल्कुल सारी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी बहुत 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 ज़्यादा है। ठीक है, तो ये 4 पर्सनालिटी याद हो गई। अब बात करते हैं पद्म भूषण अवार्ड के बारे में, जो कि 3rd नंबर के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होते हैं भारत के अंदर। अब ये 17 लोगों को मिला है। अब इन 17 लोगों के नाम याद नहीं करने। इन 17 लोगों में से 7 पर्सनालिटी मैं आपको निकाल के देती हूँ जहां से क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा। ठीक है, चलो। तो पद्म भूषण अवार्ड 17 लोगों को दिया गया है, जिनमें से पहला है भारत बायोटेक के चेयरपर्सन। भारत बायोटेक का हेड ऑफिस आपको कहाँ मिलेगा? हैदराबाद में मिलेगा। भारत बायोटेक ने क्या किया? कोविड के समय में एक वैक्सीन बनाई थी जिसका नाम है कोवैक्सीन। तो कोवैक्सीन मेकर भारत बायोटेक चेयरपर्सन कृष्णा ईला और उनकी वाइफ को फाउंडर सुचित्रा ईला को पद्म भूषण अवार्ड दिया गया है। तो ये सुचित्रा ईला जी हैं, ये कृष्णा ईला जी हैं, इन दोनों को जो है कोवैक्सीन के लिए पद्म भूषण अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट पर्सनालिटी है, ये 4 पर्सनालिटी जिनको ट्रेड एंड इंडस्ट्री की कैटेगरी में, उद्योगपतियों की कैटेगरी में जो है पद्म भूषण अवार्ड दिया गया है। चारों बहुत ही फेमस पर्सनालिटी, अब चारों के नाम जानते हैं कौन कौन। पहले तो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्यम नडेला जी हैं। दूसरा, टाटा सन के चेयरपर्सन एन चंद्रशेखरन है। तीसरा, सीरम इंस्टीट्यूट ने क्या किया था? कोविशील्ड बनाई थी। तो सीरम इंस्टीट्यूट के जो हेड हैं साइप्रस पूनावाला, और चौथे हैं अल्फाबेट के सीईओ सुंदर पिचाई। इन चारों लोगों को पद्म भूषण अवार्ड दिया गया है। कौन कौन? सत्यम नडेला, एन चंद्रशेखरन, साइप्रस पूनावाला और सुंदर पिचाई। इन चारों लोगों को पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगली बात करते हैं, 2 और फेमस पर्सनालिटी निकल के आती हैं। फॉर्मर वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर बुद्धदेव भट्टाचार्य जी। तो बुद्धदेव भट्टाचार्य जी जो कि सीएम रह चुके हैं वेस्ट बंगाल के, इनको भी पद्म भूषण अवार्ड दिया गया, लेकिन इन्होंने रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया एक्सेप्ट करने से। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्वेश्चन ऐसा फ्रेम किया जा सकता है
कि बुद्धदेव भट्टाचार्य जी जिन्होंने पद्म अवार्ड लेने से मना कर दिया वो किस स्टेट के चीफ मिनिस्टर रहे हैं, तो आंसर आ जाएगा वेस्ट बंगाल। या क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि फॉर्मर वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर जिन्होंने पद्म अवार्ड लेने से मना कर दिया उनका नाम क्या है, तो बुद्धदेव भट्टाचार्य जी है। दोनों तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में फ्रेम हो सकते हैं। अगली बात कर लेते हैं कांग्रेस के लीडर गुलाम नबी आजाद जी, इनको भी पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये दो पर्सनालिटी आपको याद हो गई। अंत में एक और पर्सनालिटी का नाम याद रखना है, देवेंद्र झझरिया। देवेंद्र झझरिया को स्पोर्ट कैटेगरी में जो है वो राजस्थान से बिलोंग करते हैं, पद्म भूषण अवार्ड दिया गया है। ये एक जेवलिन थ्रोअर है, भाला फेंक है, पैरा कैटेगरी में इन्होंने भारत को सिल्वर मेडल लाकर दिया था। अभी जो टोक्यो ओलंपिक हुए थे 2020 में, तो इन्होंने सिल्वर मेडल लाकर दिया था, इसलिए इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा देवेंद्र झाझरिया को पद्म भूषण सम्मान दिया गया। तो पद्म भूषण में आपने कितने नाम देख लिए, पहले कृष्णा ईला और सुचित्रा ईला, इसके अलावा सत्यम नडेला, एन चंद्रशेखरन, सुंदर पिचाई और साइप्रस पूनावाला। फिर हमने क्या देखा यहाँ पर, बुद्धदेव भट्टाचार्य जी और गुलाम नबी आजाद, और फिर अंत में देवेंद्र झझरिया। इतने लोगों को पद्म भूषण अवार्ड दिया गया जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे, मैंने आपके सामने रखा। अब बात करते हैं पद्मश्री अवार्ड। चलिए अगले अवार्ड है पद्मश्री अवार्ड। तो पद्मश्री अवार्ड 107 लोगों को दिया गया है, 107, बहुत ज्यादा लोग हैं। इतने सारे लोगों के नाम याद रखना पॉसिबल नहीं है, राइट, और आपको याद रखने भी नहीं है। तो जो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी मुझे अपने एंगल से लगती है वो मैंने निकाली है यहाँ पर, उनको आप देख लीजिए। और एक छोटा सा काम कर लीजिएगा, आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, अगर आपके स्टेट की कोई पर्सनालिटी है जिसको पद्मश्री अवार्ड दिया गया है, तो अपने स्टेट की पर्सनालिटी को याद रख लीजिएगा अगर आप स्टेट एग्जाम देते होंगे, ठीक है। वहां स्टेट एग्जाम में ये क्वेश्चन फ्रेम होता है। मैंने तो इन जनरल बातें की हैं सभी लोगों को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। यहाँ पर पद्मश्री अवार्ड के लिए पहले दो फेमस पर्सनालिटी है नीरज चोपड़ा और सोनू निगम। तो यहाँ पर ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है नीरज चोपड़ा और प्लेबैक सिंगर है सोनू निगम। इन दोनों को पद्मश्री अवार्ड 2022 में दिया गया। नेक्स्ट है प्रमोद भगत और सुमित अंतिल। तो प्रमोद भगत का रिलेशन उड़ीसा से है और सुमित अंतिल जी जो है वो हरियाणा स्टेट से बिलोंग करते हैं। दोनों स्पोर्ट की कैटेगरी में है और इनको भी पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। प्रमोद भगत को बैडमिंटन, ये बैडमिंटन खेलते हैं, तो बैडमिंटन में इन्होंने क्या किया था, टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाकर दिया था। ये पैरा बैडमिंटन से बिलोंग करते हैं, तो टोक्यो पैरा ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड मेडल भारत को लाकर दिया था। प्रमोद भगत उड़ीसा से हैं, इनको पद्मश्री दिया गया है। और सुमित अंतिल, तो सुमित अंतिल एक एथलीट है, पैरा एथलीट है, इन्होंने भी गोल्ड मेडल पैरा ओलंपिक्स में लाकर भारत को दिया था, हरियाणा से बिलोंग करते हैं। तो इन दोनों का नाम आपको याद रखना है, इनके स्पोर्ट्स आपको याद रखने हैं कि प्रमोद भगत बैडमिंटन खेलते हैं और सुमित जी एथलीट हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, दो पर्सनालिटी मैं दे रही हूं, दोनों की कैटेगरी सेम है, स्पोर्ट, ये मार्शल आर्ट से रिलेटेड है, ठीक है। तो पहले पर्सन है श्री शंकर नारायण मेनन चुंडियाल जी और श्री फैजल अली डार। तो श्री शंकर नारायण मेनन चुंडियाल जी मार्शल आर्ट से है, केरला से बिलोंग करते हैं, इनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया। और फैजल अली को जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं, ये भी कोच रहे हैं मार्शल आर्ट के, तो इन दोनों को स्पोर्ट की कैटेगरी में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया, ठीक है। अगली पर्सनालिटी हम देखते हैं वंदना कटारिया। वंदना कटारिया जी हॉकी खेलती हैं, उत्तराखंड से बिलोंग करती हैं, इनको भी पद्मश्री मिला है। तो वंदना जी क्या करती हैं, हॉकी खेलती हैं, उत्तराखंड से बिलोंग करती हैं और इनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। अगली बात करते हैं रायको हीरा, इनके काफी सारे होटल्स वगैरह हैं, ट्रेड और इंडस्ट्री की फील्ड में इनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया है और ये जापान से बिलोंग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं श्री शिवानंद जी के बारे में, योगा सिखाने का काम करते हैं ये। तो श्री शिवानंद जी योगा के लिए उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, पद्मश्री अवार्ड मिला है। और अंत में हम बात करते हैं अवनी जी के बारे में, सभी लोग जानते हैं इनको, एक पैरा ओलंपिक में इन्होंने भारत को ब्रोंज के साथ साथ गोल्ड भी ला कर दिया था। और अवनी जी जो है वो एक पैरा शूटिंग, मतलब शूटिंग से रिलेटेड निशानेबाज है। तो अवनी लेखरा को स्पोर्ट की कैटेगरी में पद्मश्री अवार्ड दिया है और ये राजस्थान से बिलोंग करती हैं। तो ये कुछ बातें आपको याद रखनी है। चलिए अब यहाँ पर बहुत सारे अवार्ड भारत के नागरिकों को दिए जाते हैं, बहुत सारे सिविलियन अवार्ड है। तो एक बार मैं आपको कैटेगरी वाइज सारे सिविलियन अवार्ड याद करा देती हूँ, ठीक है ना। तो जैसे कि मैंने कहा कि नेशनल कैटेगरी में भारत में 4 सिविलियन अवार्ड दिए जाते हैं। सबसे बड़ा है भारत रत्न जो किसी को नहीं मिला। सेकंड नंबर पे है पद्म विभूषण जो 4 लोगों को दिया गया है। फिर है पद्म भूषण जो कि 17 लोगों को गया है। फिर पद्मश्री है जो कि 107 पर्सनालिटी को दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा चिल्ड्रंस को भी बहुत सारे अवार्ड्स दिए जाते हैं भारत में। नेशनल ब्रेवरी अवार्ड, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार अभी दिए गए हैं 29 चिल्ड्रन को, मैंने करंट अफेयर्स में से कवर किया था। नेशनल बाल श्री ऑनर,
फिर वुमेन्स को कौन से अवार्ड दिए जाते हैं? नारी शक्ति पुरस्कार दिया जाता है। पुलिस को प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री दिया जाता है। और जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जो राजदूत होते हैं, उनको प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दिया जाता है। ठीक है। अदर फील्ड में अगर हम फील्ड के हिसाब से देखें कौन कौन से अवार्ड्स हमारे भारत के नागरिकों को दिए जाते हैं, तो पहला है साहित्य। लिटरेचर के फील्ड में साहित्य अकादमी अवार्ड दिया जाता है। सिनेमा की फील्ड में दादा साहब फाल्के अवार्ड और नेशनल फिल्म अवार्ड दिए जाते हैं। अदर आर्ट की कैटेगरी में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, जो कि प्रभा अत्रे जी को भी मिला था 1991 में, और ललित कला अकादमी फेलोशिप दी जाती है। स्पोर्ट और एडवेंचरस की कैटेगरी में काफ़ी सारे अवार्ड्स दिए जाते हैं, जैसे कि मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड, अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, ध्यानचंद्र अवार्ड, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी, तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचरस अवार्ड। ये सारे अवार्ड स्पोर्ट एंड एडवेंचरस कैटेगरी में दिए जाते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की कैटेगरी में शांति स्वरूप भटनागर प्राइज दिया जाता है, आर्यभट्ट अवार्ड जाता है और कलिंगा प्राइज जाता है। मेडिकल की फील्ड में डॉक्टर BC रॉय अवार्ड जाता है और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट की कैटेगरी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिए जाते हैं, जो कि अभी 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के दिन डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, जो कि मैंने करंट अफेयर्स में कवर किया है। ठीक है। अब क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं। 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़े हैं, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है, लेकिन आंसर देने के साथ साथ एक बार लिंक को शेयर कर देंगे और लाइक बटन पे क्लिक कर देंगे। ओके। तो पहला क्वेश्चन है कि इस साल जो पद्म अवार्ड दिए गए हैं उनमें कितने फॉरेनर्स या NRIs हैं जिनको ये अवार्ड गया है? 12, 10, 7 या नन ऑफ दीज। दूसरा क्वेश्चन है कितने पद्म अवार्डीज ऐसे हैं जिनको आफ्टर डेथ, उनके निधन के बाद ये अवार्ड दिया गया है? 16, 13, 18 या 12। इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप हमको कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। थैंक यू सो मच। हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखेंगे। टेक केयर एंड बाय बाय।